अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अब उस जो मैं एक मरहला था और जो एक मौका था जिसका इंतज़ार था सारी दुनिया को, पूरे पाकिस्तानी अवाम को, कि अब नया क्या होने जा रहा है। काजी साहब ने मतलब उनकी तो रिटायरमेंट हो गई और ये हुई बदौलत मौलाना फजल रहमान के। तो उन्होंने जी इनकी रिटायरमेंट तो लिख कर ले ली ना कि आप तो ये रिटायर तो होने ही होने हैं आपने, ठीक है। ये तो अब उनके कल तो 48 घंटे थे, अब चंद एक घंटे रह गए हैं और उसके बाद प्रॉपर 26 अक्टूबर को जो है नया नोटिफिकेशन जारी होगा और हमारे यानी कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का ऐलान होगा। और अब ये था कल तक के भाई नया चीफ जस्टिस कौन होगा। दो नामों पे पूरी कौम को जी डाउट था, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे वही जो अब बन चुके हैं CJP, मतलब कि उनका जी नाम जो है वो मंजूर हो गया है। सबको ये लग रहा था, PTI वाले बहुत खुश थे कि चलो जी काजी साहब जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी मर्जी के हम जिन्हें चाहते हैं कि वही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो उन्हीं का नाम नामजद भी हुआ और सारा कुछ हुआ। फिर जैसे कल मैंने व्लॉग में बताया कि 12 रुकनी कमेटी जो थी वो तश्कील दी गई, जिसमें जो PTI के थे 4 लोगों के नाम नामजद थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे और 3 लोग थे। बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली जफर थे और हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा थे। लेकिन इन लोगों ने कल तक था कि नहीं बॉयकॉट करेंगे, सारे ये पोलिंग का और वोटिंग का सिलसिले को सारे कमेटी में नहीं आएंगे, इसका बॉयकॉट नहीं करेंगे। बट चूंकि ये कल तक तो डाउट से, लेकिन अब PTI ने जो था वो बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि जाहिर है जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी आप सबको बताया कि 12 रुकनी कमेटी है और इसमें से 7 से 8 लोगों का जो है वो राय जो है वो मुत्तफिका राय वो मानी जाएगी। और अगर PTI के 3 लोग हैं तो आप लोग देख लें खुद ही कि 3 लोग वो कहाँ स्टैंड आउट करेंगे। और बकाया के जो है वो मतलब PDM में कहूंगी, ठीक है, वो सारे ऐसे गठजोड़ उनका बना है, तो वो तो अपनी मर्जी के वोट करेंगे। तो जाहिर है PTI वालों से तो तादाद उनकी ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली उनकी मर्जी का ही कोई नया चीफ जस्टिस जो है वो मुंतखब होगा। और वो बिल आखिर जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो उनका नाम की जो है वो मंजूरी आगे हो गई है और वजीर आजम साहब को भी इरसाल हो गया जी, टाइप हो गया कि जी ये हमारा है फैसला, तो इस पर आप नजरसानी करें। तो होपफुली जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो अगले CJP होंगे, यानी कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, काजी साहब की जो एक्सटेंशन थी जो नहीं हो सकी मंजूर, वो आईनी तरमीम में क्योंकि उसको हजफ कर दिया था कि उनको हमने एक्सटेंशन नहीं देनी। और ये किसकी बदौलत हुआ? मैं डे 1 से कह रही हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब की बदौलत से। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मौलाना साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईनी तरमीम का बिल जो मंजूर हुआ सारा, उसके बाद उन्होंने दस्ती जो बिलावल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि डे 1 से हमारी हुकूमत से जो बातचीत चल रही है वो A to Z PTI वालों को भी पता है कि हुकूमत से हमारी क्या बात हो रही है, क्या मुशावरत हो रही है, व्हाट्स सो ऑन, सारा कुछ PTI को भी पता है। तो उन्होंने PTI को डे 1 से हर बात का बताया था। इवन कि ये भी यकीन दिखानी कराई गई थी मौलाना साहब की जानिब से PTI वाली मतलब लीडरशिप को कि बिल्कुल आईनी तरामीम पास होंगी। लेकिन आपको मैं यहाँ एक बात की गारंटी दे दूं, ये मौलाना साहब कह रहे थे PTI वालों को कि मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो मंसूर अली शाह साहब ही आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट से ही, मतलब उस दौर से ही वो खारिज उन्हें कर दिया गया है, वो अब तो नहीं है आने वाले। जस्ट इन केस अगर याहिया आफरीदी साहब कुछ जो अब लोगों की जानिब से इनको डिमांड्स लिखवाई जाएंगी कि आपने यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, अगर तो वो उन डिमांड्स पे अग्री कर गए, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि हाँ जी बिल्कुल जैसे आप लोगों ने कहना है मैंने वैसे ही करना है, तो फिर तो वही तयनात रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, 3 साल तक। और अगर उन्होंने किसी भी एक डिमांड से डिनाई कर दिया कि नहीं मैं इस चीज़ से सॉरी माजरत ये चीज़ नहीं कर सकता, तो फिर डेफिनेटली उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब ही आएंगे, क्योंकि हमने तो ना नहीं सुननी है। तो अगर हमारी डिमांड्स नहीं कोई पूरी करेगा तो हम उसे फारिग कर देंगे। तो ये चांसेस है अभी 50-50 है कि वही मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब तो हैं, वैसे तो वो रेस आउट है ऑलमोस्ट, बट फिर भी अभी भी उनकी 50-50 चांसेस हैं कि जस्ट इन केस जस्टिस याहिया आफरीदी कोई डिमांड या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरे ना उतरने का कहते हैं या माजरत करते हैं, माजरत ख्वाह होते हैं, तो फिर
सिंपल है, उन्हें सीट से हम उतार देंगे और हम लोग लेकर आएंगे जी वो 12 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दी हुई, वो फिर लेकर आएगी जी जस्टिस मंसूर अली शाह को। तो भी 50-50 है। अच्छा, यहाँ जो मैंने अभी प्रीवियसली बात की है मौलाना फजलुर रहमान की कि उन्होंने पीटीआई वालों को यकीन दहानी कराई थी कि आपकी मर्जी का जी चीफ जस्टिस ही मुंतखब होगा, ये बात इधर से उधर नहीं होगी, बस यही होगा जो अब आपसे कमिटमेंट हो गई है। मतलब मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई की क़यादत से जो लीडरशिप से जो कमिटमेंट हुई कि उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस आएगा, यानी कि मंसूर अली शाह साहब, और पूरी पीटीआई जो थी वो बहुत ज्यादा खुश भी थी और सारा जोशो खरोश का भी एक समा था कि भाई ये तो मजा आ जाना है ना, मतलब ये तो ना भाई हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस आ गया, तो अब तो मतलब मसला ही खत्म है। ये जो भी मसले मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम में, पीटीआई में, सारे तो मतलब अब कोई मायने नहीं ना रखते क्योंकि हमारी मुराद पूरी हो जानी है। बट ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ प्रैंक हो गया है या उन्होंने प्रैंक कर दिया है। प्रैंक हो गए सेंस में कि वो तो भाई बड़े मतलब कॉन्फिडेंट थे कि अगर आएंगे भी तो जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, लेकिन यहाँ तो हम उन्हें कहीं देख ही नहीं रहे हैं, दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं। बस 50-50 चांसेस हैं जस्ट इन केस जस्टिस याहिया आफरीदी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ना माने तो फिर है कि भाई उन्हें उठा के साइड पे करो और जस्टिस मंसूर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ हम लोग तैनात कर देते हैं, ठीक है, तब तो चांसेस हैं। बट मौलाना की बात तो कहीं हमें दिख ही नहीं पूरी होती है कि उन्होंने जो पीटीआई वालों को कमिटमेंट की, जो जुबान दी, जो यकीन दहानी कराई कि आईनी तरामीम पास कराने दो, फिर आप लोगों की मर्जी का चीफ जस्टिस लाना मेरी जिम्मेदारी है। अब पता नहीं कि मौलाना साहब के साथ खुद के साथ प्रैंक हो गया बेचारों के साथ, या फिर उनके साथ उन्होंने सबके साथ प्रैंक कर दिया, इस बात का भी कुछ पता नहीं चला। खैर इसी सब के चलते ये जो चीफ जस्टिस नहीं आ रहे, अब पीटीआई का क्या है, लाइहा मल उन्होंने क्या किया, जो सीएम केपी के यानी अली अमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट होगा, पूरे मुल्क पाकिस्तान में होगा, मुल्क गिर है जाहिर है, ठीक है, और हम लोग जाएंगे यहाँ से इस्लामाबाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ही को आना था, लेकिन इन्होंने ये हरकत बड़ी गलत की। ये सब इकट्ठे हो गए हैं और हमारे 3 बंदों को काय वोट दो जिनके वोट की कोई औकात ही नहीं रह गई है, क्योंकि हैं ही जाहिर है 3 और बकाया आप लोग सारे इकट्ठे हो गए, यकजा हो गए, आपने एक बंदे के लिए वोट कास्ट कर दिया है। तो ये तो सिरासर धांधली है, वही 8 फरवरी वाली। 8 फरवरी को तो सब सही हुआ था, 9 फरवरी वाली धांधली हुई है, ठीक है। तो ये चीज है। अमीन साहब ने तो जी पूरे मुल्क भर के लिए कह दिया कि जी एहतजाज करना है। वहां सिर्फ ये पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल नहीं है, बल्कि जो वुकला है वो भी, मतलब वुकला बरादरी जो है वो भी वुकला तहरीक चला रही है, उनका आगाज भी उन्होंने बाकायदा कर दिया है और वो भी कह रहे हैं कि हमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही चाहिए। और मतलब वुकला तो मतलब इतने मतलब जज्बाती हो गए इस फैसले के वो चलते हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही चाहिए। ये तो सरासर आपने 9 फरवरी वाली धांधली की है, तो हम तो ऐसे नहीं काबिल कबूल, हमें तो ये सब नहीं काबिल कबूल, हम अपने कंधों पे बिठा के लाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को, उनको उनकी सीट देंगे कि भाई ये आपकी सीट है, आप कहाँ बैठे हुए हैं, ये है आपकी सीट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सीट है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की है। इस तरह के काफी सारे वुकला का कहना है, तो वुकला तहरीक का तो आगाज हो गया है। अब देखना यह है कि अब मजीद अगला क्या होता है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, ये आपको अगले 72 घंटों में पता तो चल ही जाएगा, डेफिनेटली पता चल जाएगा कि अब जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं, टिक मार्क करते हैं कि जी है तो मैं पूरा करूंगा, नहीं करते तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह है। अब पीटीआई वालों ने एहतजाज कॉल कर दिया है, पूरा जो पाकिस्तान है उसको कहा है जी आप लोगों ने निकलना है अपने हक के लिए, अपने कप्तान की रिहाई के लिए, फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाने के लिए, तो सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। और इस सारे जो एहतजाज है इसकी क़यादत कौन करेंगे, इसको लीड कौन करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब। तो ये सारा सीन है और मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत साहब जो है वो भी उनके मुकाबले पर आएंगे कि यहाँ से मैं काफिला लेकर निकला हूँ, यहाँ से आप काफिला लेकर निकले और हम सबका क्या मिशन है, हमने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचना है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और तब तक नहीं हटना जब तक हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं तैनात हो जाता। और जो वुकला बरादरी है जी वो भी बहुत ज्यादा सरगर्म है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के वो मंसूर अली शाह साहब ही चाहिए, हमें तो उन्हीं का पता है, हमने
हमने तो उन्हीं को लाके बैठाना है। तो देखते हैं कि पीटीआई का एहतजाज क्या, उसका मतलब उससे क्या हम फिर अब नतीजा निकालते हैं, ठीक है। और बुकला तहरीक भी है, पीटीआई वालों का एहतजाज भी है, तो ये सब मिलकर क्या नई तब्दीलियां लाता है। और मौलाना साहब का बयान अभी तक नहीं सामने आया कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि उन्होंने सबके साथ प्रैंक किया या बेचारे मौलाना साहब के साथ प्रैंक हो गया। तो खैर आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।